लिए भी कोई पहल नहीं किया गया। तो साथियों, आज हम अपनी बातों को यहाँ रखने के लिए आए हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे किसान सभा के साथी किमलेश सिंह जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा और वो यहाँ आके अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद। किमलेश जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस किमलेश कुमार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कांग्रेस किमलेश कुमार को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कांग्रेस किमलेश जी आएंगे और अपनी बातें यहाँ रखेंगे। नहीं होंगे तो आगे इनको दे दीजिए ना आगे। चैन शाह जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। चैन शाह जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। साथियों हम लोग 14 अक्टूबर शूटिंग नहीं हो रहा है। ले आकर मैं पिया 14 अक्टूबर से हम लोग जो है अपना प्रदर्शन धरना किसान ईटा भट्टा में ये सब छोड़िए ना, छोड़िए तो छोड़ दीजिए, तो साथियों हमने 14 अक्टूबर से अपने धरना प्रदर्शन जगह जगह में पेपर दिया गया। सूरजपुर में कलेक्टर साहब के पास आवेदन दिए, एसपी साहब की दिए, एसडीएम साहब तक दिए, अपने लोकल में अपने थाना प्रभारी भड़गांव उनको दिए, अपने जीएम साहब को दिए, लेकिन इनकी कान में जूं तक नहीं चला। सोचा होगा कि अरे ये देहात पिछड़े हुए आदमी है कीड़े के समान, इसलिए इनका कान में जूं नहीं चला। जाके इनके कान में ऐसे जूं चला देंगे कि जैसे मच्छर जो है डंक मारता है, आदमी तिल मिला के खुजली पकड़ लेता है, उस प्रकार का इनको डंक पड़ेगा। ठीक है। ये क्या समझ के रखे अपने बाबूजी की राज। हम लोग का देश में जब आजादी आया 1949 में देश का प्रपोजल था, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1947 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। उस समय बड़े बड़े लाल बुझक्कड़ लोग कसम खाए थे कि हमारे देश में आजादी आया। उसकी आशा हम लोग बहुत दिनों से देखते आए कि भाई आजादी किसको कहा जाता है, आजादी क्या स्वाद है, आजादी में क्या सुख है, आजादी में क्या शांति है, ये आज तक हम लोगों को नहीं हाथ में मिला, न नजर में मिला, न पॉकेट में मिला। सारे हुकूमत हिटलर की औलाद लोग बना के रखे हैं। दोस्त, इसके लिए मैं चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए इलाका है, पिछड़े हुए लोग हैं, आज तमाम जो है कोयला धरती के नीचे से निकालिए। कोयला तो उनको नजर में दिखा कि इतना फीट सिम जा रहा है, इतना फीट इसकी पैटर्न है, इतना हमने का कोयला टारगेट पूरा करो साहब। जब साल में इनका कोयला टारगेट पूरा करते थे, ये लोग अचीव करते थे, इतना बेनिफिट मिलता था, अचीव करते थे। लेकिन जब ऊपर में गांव और घर है, वो नजर में नहीं दिखा। क्या इनकी आंख पत्थर का था, या इनकी जो है कान भैरा था, या मुंह के गुंगा था, या पैर का विकलांग था? जाके नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा, तो ऐसा अधिकारी से क्या मतलब? ऐसी अधिकारी से क्या मतलब? ऐसी अधिकारी को जिंदा स्मशान घाट में दफना दो और नया संविधान बनाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो साथियों, अभी तो हम लोगों का बहुत लंबा लड़ाई है। जब तक ये कोयला पत्थर का प्रबंधक जंगली हाथी की तरह रहेगा तो इसको तीर देंगे। ये अभी समझ नहीं पाया है कि सरगुजा में क्या है। ये अपने जंगली हाथी की चाल को सुधार ले, ये पहला वारंट दिया जा रहा है। जंगली हाथी कितने किसान की फसल खा गए,
कितने किसान का जान मार दिए, कितने लोग को घर से बेघर कर दिए। आज यही बेघर करने के लिए कोयला पत्थर का जीएम बैठा है, गांव उजाड़ने के लिए, पीने के लिए पानी तरस करने के लिए, अनाज खाने के लिए, बूंद बूंद का पानी के लिए जनता तरस रहा है। क्या वहाँ पानी की साधन दिया? कौन सा जल साधन दिया वो बता दे हमको, दिखा दे नजर में कि हमने ये जल साधन दिए। वहाँ का गरीबों को क्या बेरोजगारी को रोजगार दिया? बोलता है कि हम 10 किलोमीटर के अंदर बेरोजगारों को रोजगारी, बिजली, कोयला, पानी, विकास की काम करूंगा, चिकित्सालय बनवा दूंगा, अच्छे से स्कूल कॉलेज बनवा दूंगा। अरे तुम्हारा एक तो चिकित्सालय भटगांव में है, वहाँ कोई आम पकड़ बीमार में जाता है, बोलता जा तो इलाज नहीं होगा, यही बना के रखे हो चिकित्सालय। तुम कार्ड लाओ, मेडिकल कार्ड। क्या मेडिकल कार्ड वो किसान पैदा करेगा कि तुमने पैदा करके दिए हो? तुमको शर्म आना चाहिए। तुम अपने हॉस्पिटल में जागरूक हो। ये तो इस बातों को हमारे जिला की कलेक्टर साहब, हमारे जिला के एसपी साहब, हमारे जिला के डीएम साहब से मैंने अनुरोध करता हूँ कि ये कोयला प्रबंधक को ठांस दें, ताकि हमारे इस जगह का जनता को पीने के लिए पानी मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, चिकित्सालय की सुविधा मिले, स्कूल कॉलेज की सुविधा मिले, रोड की सुविधा मिले, लाइट की सुविधा मिले। ये सारे सुविधा के लोग कसम खाते हैं। छी 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 तुम्हारी जिंदगी, ये क्या कसम खा के तुमने पढ़ी? तो आप अपने समय को मैंने व्यायाम दे रहा हूँ, हमारे बाकी साथी लोग बोलेंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा जी ने अपनी बात यहाँ रखा और मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ किसान सभा का और परीक्षा ना ले महाप्रबंधक। एक छत्तीसगढ़ किसान सभा दिल्ली की सड़कों पे फसल उगाया है और जितना भी साड़ बैला है उसको काबू करके हल जोतने जानता है किसान। तो और मैं कहता हूँ एसीसीएल महाप्रबंधक से कि आप कोयला खदान खनन किए, जहाँ रहायशी इलाका है वहाँ के लोगों को सूचित क्यों नहीं किए? जब आपने खदान खोदा उसके अंदर बालू भरना था, आपने भरा किया? आपने ओपन कास्ट खोला, हर मिट्टी को अलग अलग किनारे करना चाहिए था, आपने किया क्या? जिस जगह को आपने ओपन कास्ट खनन किया है उस जगह को भाटना चाहिए, आपने भाटा किया? आपने बरौदी में 40 लोगों का जमीन लिया, न मुआवजा दिया है न नौकरी दिया है। तुम कान खोल कर सुन ले महाप्रबंधक, किसानों का और परीक्षा ना ले। ये 8 मान पे अभी लड़ रहे हैं, ये 100 में भी तब्दील हो सकता है और माँ किसान पंचायत भी हो सकते हैं के समक्ष में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारा छोटा चिंगारी है, अभी हमारा परीक्षा ना ले। हम 3 डिसमिल में भी नौकरी लिए हैं, कोरबा में लड़ाई लड़कर 3 डिसमिल में नौकरी लिए हैं। एसीसीएल प्रबंधक अगर चाहता है कि किसानों का शोषण करके अपनी तनख्वाह अपनी जेब भर लेगा, देर नामुमकिन नहीं है। किसानों के साथ छल ना करे, जो उनकी मांग है उनको पूरा करे। यदि वो बेखबर है तो किसान बड़ा महापंचायत होगा। अभी तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और अनिश्चितकालीन के लिए आपका कोल परिवहन को भी रोका जाएगा और आने वाले दिन में ट्रेन को भी रोका जाएगा, कोयला वाला। एक किसान सभा छत्तीसगढ़ किसान सभा बात करती है। तो साथियों, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे कांग्रेस सुरेंद्र सिंह जी को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव को, वो यहाँ पास आए और अपनी बातों को यहाँ रखें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ इस रैली प्रदर्शन में उपस्थित हमारे आसपास के गांव से आए सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, नहीं पकड़। अभी पूर्व वक्ताओं ने अभी अपनी बातों को रखा कि पिछले 14 तारीख से
बटगांव के वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 20 कई वार्ड ऐसे हैं जहां पे कोयला खनन के कारण जमीन धंसा है। लोगों ने कागज देते देते थक गया, अपनी व्यथा सुनाते सुनाते थक गया। अंतिम में उनको मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और 14 तारीख से लगातार वहां पर धरना में बैठे लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई हमारी बातों को सीएम सुनेंगे, लेकिन अभी साथियों ने बताया कि इनके काम में जू तक नहीं होंगी। इससे साफ जाहिर है कि ये चाहते क्या है, इनकी भावना क्या है। बस छोटा सा मांग लोगों ने लिख के दिया था, अरे पहल करने के लिए वहां पे किसी अधिकारी को भेजते, वहां पर शुरुआत करते कि वास्तव में चाहते क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। लेकिन इनकी मंशा साफ है, ये यहाँ के लोगों को एक कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, इसलिए आज तक कोई पहल इन्होंने किया नहीं। अभी 2 दिन पहले बोले कि मिलने आ रहे हैं, जब आवेदन डाले कि हम काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी है और कोल माइंस का भी स्थापना दिवस है। लोगों ने जहां कोल माइंस खोला, साथियों ने बताया कि कोल बेरिंग एक्ट का नियम है, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है, भूमि अधिग्रहण के लिए कानून है। किसी कानून का पालन इन्होंने किया नहीं। ये पूंजीपतियों के फायदे के लिए कोयले को निकाल करके पूंजीपतियों के जेब को भरना चाहा है। लोग बोलते हैं कि कोयला निकलेगा तो बिजली का उत्पादन होगा, जब बिजली आएगा तो आपका विकास होगा। पूर्ववक्ताओं ने बताया उसमें शर्त है, जब कोयला खनन जिस एरिया में होगा वहाँ 25 किलोमीटर के दायरे में उस एरिया के लोगों के लिए विकास का कार्य किया जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। इस एरिया को घूम करके आप देख सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी कोयला का खनन हुआ है, कहीं पर भी कोयला खदान खोलने के बाद प्रबंधन ने कोई व्यवस्था किया नहीं। इस बात को जीएम भी जानते हैं, उसके अधिकारी भी जानते हैं, उसके कर्मचारी भी जानते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे कोयला खदान में काम करने वाले लोग हमारे बीच के लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं, ये भी हमारे भाई लोग हैं, लेकिन इन लोगों को भी हमारा दुख तकलीफ इनको दिखाई नहीं पड़ता। अगर इंसानियत इन लोगों के अंदर में है, अगर बचा है थोड़ा बहुत, तो इनके दुख दर्दों को समझें। पूरा दुनिया किसान और मजदूर के भरोसे जिंदा है। मजदूर ईटा, मिट्टी, बालू सब जुगाड़ करके महल बनाता है, रोड बनाता है। जितना निर्माण कार्य होता है मजदूर करता है, और जितना अनाज उपजाने का काम है वो किसान करता है। और इन्हीं के बदौलत पूरा दुनिया जिंदा है। और जिस दिन मजदूर और किसान काम करना छोड़ दे तो लोग तो क्या, यहाँ पे जो छोटे मोटे जीव है वो भी जिंदा नहीं रहेंगे। अरे इस बात को समझना चाहिए इन लोगों को, इनका तकलीफ क्या है। अभी तो यहाँ हम लोगों ने देखा, मुआयना किया है, घूम घूम करके हम देख रहे हैं कि कितने लोगों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, लेकिन अधिग्रहण करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला। अभी बेचारे जो लोग यहाँ पे घर बना कर रह रहे हैं, एसीसीएल प्रबंधन ने ही उन लोगों को, जिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को रहने के लिए व्यवस्था नहीं दे पाया, उन लोगों को वहाँ बसाया है। और आसपास के जो लोग जो वहाँ ठेला घुमटी करके चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, कितना गरीबी हालात में अपना जिंदगी जी रहे हैं, किसी तरह से उन लोग बसे हैं। उसके नीचे का कोयला निकाल लिया गया है और जगह जगह पे वहाँ पे गड्ढा हो रहा है। इसके बाद उनका जिंदगी का ठिकाना नहीं है, कब मौत के मुंह समा जाए। अगर मान के चलिए जिस गड्ढा में जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, अगर काश वहाँ पे अगर आंगनबाड़ी केंद्र चलते रहता, वहाँ पे बच्चे खेलते रहते, और अगर बच्चे उस गड्ढे में घुस गए होते तो उसके जिम्मेदार कौन होता। वहाँ पर जो लोग हैं रोज डरे समय रात में सोते हैं कि कब कौन सा मकान धंस करके अंदर चला न जाए। साथियों,
अभी तो हम लोग इनको आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस हमारी मांगों को ध्यान से सुने। कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। जो जान पर जोखिम में डाल करके वहाँ पे रह रहे हैं उनका सिर्फ एक ही मांग है कि देखो भाई हमारा इस एरिया धंस रहा है तो हमारा जो घर हम बनाए हैं उसका मुआवजा जो पट्टा है उनका मुआवजा दो। कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। कोई शासन सत्ता नहीं मांग रहे हैं, ना आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं। जिनका अधिकार नियम में फंसेगा उसी को प्रबंधन मुआवजा देगा, उन्हीं को नौकरी देगा। लेकिन पुनर्वास का व्यवस्था जो करना है उसको भी करना है। लेकिन कहाँ तक किए हैं? शर्म आना चाहिए कि पूरा यहाँ एरिया का कोयला का खनन करके पूरा खोखला कर दिया गया है और इसके बाद भी उनको होश नहीं है कि यहाँ पे जो लोग ऊपर में रह रहे हैं उनका जिंदगी कैसे गुजर बसर हो रहा है। मैं आगाह करना चाहता हूँ, अभी समय कम है और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। और इनको आगाह करना चाहते हैं कि लगातार हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे और इनको घुटने के बल टिका करके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम यहाँ से जा करके वो उग्र आंदोलन तैयार करेंगे। जितने एरिया में नया खदान खुल रहा है उसका भी हम दौरा करेंगे और जहाँ पे खुला है कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने को नहीं मिला, कितने को नौकरी मिला नहीं मिला, सबके सर्वे कर करके इन जीएम के पास हम फिर वापस आएंगे। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद साथियों। इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आदिवासी एकता महासभा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य बाल सिंह जी को ये मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो आए और इनकी बातों को महाप्रबंधक के समक्ष में रखें। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा जो बात रखी गई उससे अवगत हो गए हैं। निश्चित रूप से मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं। चूंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है सरगुजा और बस्तर, जिसमें आदिवासी ट्राइबल एरिया में एक प्रावधान दिया गया है जिसमें 80% लोगों की सहमति की जरूरत होती है साथियों। लेकिन जिस तरीके से आज ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों का समस्या है, वो अपना अधिकार को मांग रहे हैं। चूंकि आज जहां जहां प्रभावित क्षेत्र है, कोयला खनन का क्षेत्र है, उसमें अपना जो अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कई जगह का मामला। इसमें यहाँ का प्रबंधन कल्याणपुर में भी गए थे, उस समय भी उन लोगों से बात चर्चा हुआ था साथियों। उनका कहना था कि हम लोगों ने कई जगह प्रभावित किया है, उनको पूरा व्यवस्था दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने वहाँ ग्राम सभा में रखकर उस चर्चा किए कि भाई जहाँ जहाँ प्रभावित हुआ है एक बार हम लोग दौरा करके वहाँ कितना बेनिफिट आपने दिया है उसका पहले हम लोग आकलन कर लेंगे, इसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ का प्रबंधन ये भटगांव के सीजन के प्रबंधन द्वारा वहाँ पे आ गया कि हम लोग भी साथ में जाएंगे। हम लोग बोले आप तो पूरा व्यवस्था दे दिए हैं, तो आपको जाने की क्या जरूरत है, हम जाके अवलोकन कर लेंगे, इसके बाद हमको जचेगा तो हम लोग ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दे देंगे। लेकिन साथियों, जैसा कि आज हम लोगों को मालूम हो रहा है कि आज जो भटगांव एसीसीएल एरिया के अंदर का बात है, जहाँ एसीसीएल के जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ जमीन धंसान हो रहा है, वहाँ कई गड्ढे हो गए हैं। उस गड्ढा को काटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनका व्यवस्था, उनको विस्थापन करने का व्यवस्था, उनको पुनर्वास की व्यवस्था करने पे यहाँ का प्रशासन अमल नहीं कर रहा है। इसलिए साथियों आज हम लोगों को यहाँ के जो भूमि से परेशान है, जो भूमि धसान से परेशान है, ये सब लोगों की डिमांड है कि हम लोगों की जान कैसे बचे, हम लोग घर में सुरक्षित कैसे रहें। अब इसका लड़ाई चल रहा है। इसलिए प्रबंधन आज भी कान में तेल डाल के सो रहा है। एक बार भी अमल करना चाहिए कि हमारे जो एरिया में अगर आंदोलन चल रहा है
तो उनका क्या समस्या है, उनका जो बुनियादी जरूरत की चीज है उस पर बात करना चाहिए। लेकिन ये प्रबंधन पता नहीं क्या सोच रहा है। साथियों, आज हम लोगों का जिस स्थिति पे आज 14 अक्टूबर से जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन आगाह कर रहा है यहाँ एससीएल प्रबंधन को कि आप भी अभी भी आप उस व्यवस्था को देखिए और उनसे बात कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में ये जो आंदोलन है वो पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ जहाँ एससीएल एरिया है वहाँ ये आंदोलन बढ़ेगा। निश्चित रूप से आप लोगों की जो विस्थापन की प्रक्रिया है और यहाँ प्रभावित क्षेत्र है, तमाम 25 किलोमीटर के एरिया में जो भी सुविधा देना है उसको भी एससीएल प्रबंधन अभी तक दे नहीं रहा है। जो प्रभावित एरिया है उसका जो कि देना चाहिए, और उनके जो पुनर्वास व्यवस्था में भी जो कानून बना है उसके तहत हम लोगों ने डिमांड किया है कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए और उनको पुनर्वास व्यवस्था किया जाए। लेकिन एससीएल प्रबंधन अभी भी ये चुप बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सोचता है कि ये जो जनता है, जो किसान है, उनका जान का कोई कीमत नहीं है। वो ऐसा लगता है जो प्रभावित किसान है, जब उनके ऊपर खतरा आ जाएगा, किसी का घर डूब गड्ढे में तब्दील हो जाएगा, तब उसका नींद उड़ेगा, ऐसा महसूस होता है। लेकिन आज जिस हिसाब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज एससीएल प्रबंधन, एससीएल उसी के अंडर में आता है, और केंद्र का जो सरकार हमारे पुलिस विभाग के भाई लोग हैं, आज अग्निवीर नाम का एक वो निकाला है ताकि उनको भी ठेका में देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार से टोटल कोल माइंस को भी ठेका प्रथा में एक तब्दील करना चाह रहे हैं। ये इनका जो अदानी है, अदानी के लिए पूरा रास्ता साफ कर रहे हैं, और उनके लिए पता नहीं किसानों के साथ, आम जनता के साथ क्या क्या अन्याय करेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इस चीज को हम लोग पूरे आकलन कर रहे हैं और जान रहे हैं। इसीलिए आज एससीएल प्रबंधन को आगाह करने आए हैं कि अभी भी समझ जाओ, नहीं तो आने वाला समय में यही किसान आपका ऐसी तैसी करके रख देगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा बात न करते हुए पुनः एससीएल प्रबंधन को आगाह करता हूँ कि ये अभी भी सावधान होकर ये जो प्रभावित किसान हैं उनसे बात करें और उनका जो समस्या है, जो डिमांड है, उसे दूर करने का प्रयास करें, ताकि इन लोगों की एक पुनर्वास व्यवस्था हो सके और सुखी सुखी अपना परिवार जीवन यापन कर सकें। और जहाँ भी परिवार को विस्थापन करेंगे वहाँ पूरा सर्व सुविधा जो एससीएल के नियम कानून में, विस्थापन के नियम कानून में जो दिया गया है उसका पालन करते हुए उसको उसमें अमल करने का प्रयास करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद साथियों। बाल सिंह ने अपनी बातों को यहाँ रखा और इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भारत के जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वो भी आए और लोगों की बातों को रखें। धन्यवाद। इस रैली में शामिल हमारे सभी क्रांतिकारियों साथियों को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। साथियों, जिस तरह से हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, यदि इस आंदोलन को देखा जाए कोई बड़ा आंदोलन नहीं है। यदि इस आंदोलन को हम देखें, अन्य स्तरों पे देखें, बाकी दूसरे जगहों की बात करते हैं, देखते हैं बहुत जगहों की ऐसे आंदोलन चलते हैं, जो मांग होती है तो बहुत छोटी मांग होती है, लेकिन जो प्रबंधन होता है, चाहे किसी विभाग का हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे ये अपना कोयला मैनेजमेंट वाले हो, किसी विभाग की हम बात करते हैं, ये हमें अनदेखा करते हैं। आज जिस रैली के माध्यम से हम भटगांव जीएम का घेराव किए हैं, हम उनको ये आगाह करते हैं कि जो कोल मैनेजमेंट एक्ट में जो लिखा गया है उस एक्ट का परिपालन करे। यदि इन्होंने परिपालन ठीक तरह से नहीं किया है तो आने वाले समय में जिस प्रकार से आंदोलन बाकी जगहों पे, कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, मानिकपुर और अन्य जगहों पे जो खदानें संचालित है, जितने जिया में उनको भली बात ही पता होगा कि छत्तीसगढ़ किसान सभा किस तरह से आंदोलन करती है। और आने वाले समय में जो आंदोलन बाकी जगह चल रही है, उन आंदोलन को हम और तेज करेंगे और वहां से भी
हम मजबूती देते हुए इस आंदोलन को यहाँ से भी तेज करेंगे और आने वाले समय पे हम राज्य स्तर पे आंदोलन को बढ़ावा देंगे। लेकिन मैं एक प्रमुख बात कहना चाहता हूँ कि जो कोल मैनेजमेंट एक्ट जो कहता है, उस एक्ट के तहत में जहाँ पे माइंस खुलती है, माइंस एक्ट जो है उस एक्ट के तहत में है कि जो माइंस जहाँ पे खुलता है उस माइंस के सर्कल के 25 किलोमीटर दायरे के जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, उन सभी पंचायतों का सार्वजनिक विकास करना उस माइंस की जिम्मेदारी रहती है। लेकिन क्या आज वो जिम्मेदारी निभाया जा रहा है? सभी साथी हम घूम घूम करके, हम जितने भी साथी हैं सभी ने अवलोकन किया, आसपास के जितने भी माइंस हैं सभी जगह जा करके हमने देखा कि क्या इन्होंने परिपालन किया, हमने पाया नहीं। जो इनका कानून कहता है कि 75% जो रोजगार की जो व्यवस्था होती है वो स्थानीय होनी चाहिए, लेकिन आज वो स्थानीय न होकर के कहाँ बाहर से ला करके हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा की धरती में ला करके बसा करके उनको रोजगार की व्यवस्था दिया जा रहा है। लेकिन आज जब हम अपने सरगुजावासी इस चीज को मांग कर रहे हैं तो हमको इन्होंने कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि आपके लिए जो पट्टा निर्धारित थी उस पट्टा के हिसाब से हमने आपको मुआवजा दिया, हमने आपको नौकरी दिए। हम चाहते हैं कि कहाँ पर दिए? क्या बोल देने से कोई बातें सिद्ध हो जाती है? नहीं, जब तक कागज में कोई चीजें लिखी नहीं होती है, लिखा नहीं होता है, तब तक वो बात ही रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे बड़गांव एरिया में जो जितने भी वार्डों में जो जमीन धस रही है उन धसी हुई जमीनों का तत्काल आकलन करे और आकलन के साथ साथ उनको तत्काल पुनर्व्यवस्था जो करनी है, प्रबंधन की जो नियम होती है उस नियम का परिपालन करे और उनको तत्काल दूसरे जगह शिफ्ट करे। यदि वो शिफ्ट नहीं करती है, उनकी रोजगार की व्यवस्था नहीं करती है, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ किसान सभा के साथ साथ छत्तीसगढ़ नौजवान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा भी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर आगे की ओर बढ़ेगी। साथियों, जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ की धरतियों में जितनी भी कोयला है उन कोयला को निकाला जा रहा है, ओपन कास्ट माइंस खोल करके, अंडरग्राउंड माइंस खोल करके, जहाँ पे अंडरग्राउंड माइंस है उन जगहों को आप आकलन करिएगा। जहाँ पे जो ओपन कास्ट माइंस है, जैसे हमने तात्कालिक में अभी देखा अदानी अपना हसदेव जो अरण्य क्षेत्र है वहाँ पे क्या किया कि ग्राम सभा में जाली प्रस्ताव पारित करके अपना वहाँ पे क्या कर लिया, खदान खोलने के लिए प्रस्ताव पारित करवा दिया। जबकि वहाँ के ग्रामीण वहाँ के प्रस्ताव पारित किए ही नहीं थे। प्रस्ताव ये पारित किए थे कि वो भूमि जहाँ पे जंगल है और जंगल की कटाई नहीं होगी, परंतु वहाँ पे शासन और प्रशासन सभी मिलकर के, कोयला मैनेजमेंट मिलकर के, जितने भी पूंजीपति हैं उनके दलाल सभी मिलकर के उन सभी चीजों को बदल करके वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है। साथियों, आज जिस तरह से दयनीय स्थिति जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, कोयला विभाग में है, मैं इन जीएम को, जितने भी जीएम है हमारे जो एससीसीएल में 13 जो एरिया होते हैं जीएम है, उन सभी जीएमओ से आगाह करना चाहूंगा कि हमारी जो मांगे होती है, जनता की जो मांगे होती है वो बहुत ही आसान होती है। यदि आप में जरा सी भी ईमानदारी होगी तो इनकी बातों को तत्काल सुना जाए और आने वाले समय पे इनको तत्काल आकलन करके इनकी जो मांगे हैं उनको पूरी किया जाए। साथियों, मैं जिस तरह से कोल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उस अध्ययन के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो इनकी व्यवस्था होती है रोजगार की, 75% रोजगार अपने जहाँ पे माइंस है उस माइंस के एरियाज को 25 किलोमीटर के सर्कल के अंदर को देना रहता है। लेकिन आने वाले समय पे हमने देखा कि कहीं पर भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई गई है। हमने देखा कि जहाँ पे माइंस खुलती है वहाँ पे बाहरी लोग को आकर के बैठा देते हैं, और जो ठेका प्रथा के तहत में जो कानून है उस कानून के तहत में जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल अदर जो रहते हैं, जो दैनिक मजदूरी होते हैं, उनको 200, 300, 400, 500 में रोजी करवाते हैं, जबकि उनकी मजदूरी दर 1097 रुपया अभी बढ़ा हुआ है, 63 रुपया, 66 रुपया और भी ज्यादा हो गई है। मैं इस मैनेजमेंट को मांग करता हूँ, यहाँ से इस मंच के माध्यम से मांग करता हूँ कि जो बड़गांव एरियाज में जो हड़ताल चल रही है हमारी किसान सभा की, उनकी मांगों को तत्काल सुनी जाए और सुनने के साथ साथ उनकी जो प्रमुख मांगे हैं, रोजगार की व्यवस्था प्लस पुनर्वास, जहाँ पे जमीन धस रहे हैं, जिन एरियाज में जमीन धस रहे हैं उन जमीनों की
उनको वहाँ पे जो जितने रहवासी हैं उन रहवासियों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए और उन जितने भी शिफ्ट होंगे वहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने नौकरी लायक हैं, उनको उचित व्यवस्था करके रोजगार की व्यवस्था किया जाए। इसी मांगों के साथ में मैं मैनेजमेंट को एक बात और आगाह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र में जो ऊपर के बैठे हुए पूंजीपति लोग हैं, सदन में जो बैठे हुए हैं, जो पूंजीपतियों के जो यार हैं, दोस्ताने हैं, उनके लिए जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, हमने और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने दिल्ली के बोर्डरों में बैठ करके उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिए हैं। यदि आज ये मैनेजमेंट, भटगांव मैनेजमेंट यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो हम भी उग्र आंदोलन करेंगे और उनको घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, सभी वक्ताओं ने यहाँ अपनी बात को रखा और मैं एक बार पूरा महाप्रबंधक को आगाह कर देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ किसान सभा की जो ये 8 मांगे हैं इस पे जल्द पहल करें, नहीं तो ये 8 मांगे 100-200 में भी बदल सकता है और आने वाले दिन में हम कोयला रोकेंगे और ट्रेन को भी जाम करेंगे। धन्यवाद साथियों, आज का सभा यहीं पर समाप्त किया जाता है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, सभी लोग कतारबद्ध पंक्तिबद्ध बना के 2 लाइन में अपना धरना स्थल पर चुनाव वहाँ पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। सभी लोग जाने की तैयारी करें और 2 लाइन में कतारबद्ध करके। सब लागू रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन लोग को जो आश्वासन दिया गया उस पर आदमी को अमल करना कि हम भेजें। कितनी बार आया, कितनी बार गया, स्वयं इससे मैं बोलूँगा, आपसे भी पेपर दिखाया आपकी चेम्बर में। ये सारा चीज जो है घर के जो मटिया के जो दबा दे रहे हैं तो उचित नहीं है, उचित नहीं है। सबसे सब विभाग से घटिया विभाग वो सब निकलेगा, सब निकलेगा। हमारे पास सब मसाला है, इतनी मसाला है कि इनको चख नहीं पाएंगे, वो मसाला देंगे। ऐसे नहीं हो मैं जन्मजात कम्युनिस्ट हूँ, जन्मजात 1981 से मैं करती हूँ। आज मैं पीछे मुड़ जाऊँगा, माने जाता है ये बताइए, उस दिन तंबू के नीचे बैठे थे, जीएम साहब गए, सब गए, भसुर बहुरिया बना लिए ताकि नहीं जीएम तो 1700 नियम को तोड़ दो। नहीं, कम से कम इतना तो लिहाज होना चाहिए, कम से कम बैठे हैं तो हाल चाल पूछना है। लेकिन एकदम मतलब ऐसा कर दे ना कि मत कर दे कि मतलब कोई आते पता नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का झंडा नहीं है, हम दोनों से बात करते हैं। हाँ, अगर वो बातचीत अगर होता कि भूल जाए, आपको बता रहा हूँ अभी कितना किसान का जमीन है, कहीं खदान कोनी तो धरती में ना, आसान नहीं है। अभी छप्पा मारी पूरा चली ना, 6 महीना चले ना, एक चीज फाल्ट पकड़ाएगा, कहीं एसएससीएल सही नहीं है। लेकिन अब बात नहीं करते मन मानी, अरे कल हम आपसे कल का तो नहीं ना होगा। चलिए चलिए चलिए, हो गया। हुआ